देखो निखिल ने लिखा है, अरे जितने टॉपिक कराए उन सब क्वेश्चनों को कीजिए, कब करोगे फिर। क्वेश्चन है, अवैध धन हस्तांतरण देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए एक गंभीर सुरक्षा जोखिम होता है। ठीक है, भारत के लिए इसका क्या महत्व है, मतलब इसके कॉन्टेक्स्ट में बताना है आपको। और इस खतरे से बचने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो एक डिमांड ये हो गई, दो डिमांड है। ठीक है, धन शोधन वह प्रक्रिया है जिसमें अवैध रूप से अर्जित धन को वैध रूप में दिखाया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। ये प्रक्रिया किसी देश की आर्थिक परिस्थिति के लिए गंभीर सुरक्षा का खतरा उत्पन्न करती है। अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। आर्थिक विकास की धीमा करना, नकली दवाई, नशीले पदार्थ और आतंकवाद को पोषण देना, उसने बाजारों में एक समस्या, कर चोरी बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को कमजोर करना। ठीक है, आर्थिक ही शैली रहेगा। मैंने उस दिन भी, कल भी बताया था, इसका सामाजिक सब लिखना है। लिखा है क्या आगे? नहीं लिखा। निखिल तुम कहाँ से देख के लिख रहे हो, पहले तो ये मुझे बताओ। सर 2-3 जगह से देखता हूँ मैं। फिर भी पॉइंट नहीं मिलते। तो मेरे जब अच्छे पॉइंट नहीं होते, उतना अच्छे पॉइंट नहीं रहते हैं। अरे तो मेरे नोट्स में जो कल तो बताया तो था मैंने। ठीक है सर, उसी में से देखो। आप इसमें थोड़ा भाई इसमें लिखो भाई, सामाजिक भी तो रहता है, सुरक्षा को लेके खतरा रहता है, अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करो। सर लंबा हो जाएगा पूरा ना। अरे यहीं पे डायमेंशन बनाओ ना, लंबा क्या हो जाएगा, यहीं पे बनाओ। ये इसको थोड़ा आप इधर पे साइड में लेके फिर इधर कर सकते हो ना। अभी लिखना सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये मत सोचो अभी कि आप पूरा 150 वर्डों में 250 वर्ड में लिखना सीख रहे हो, नहीं। अभी लिखना सीखिए। रोकने के उपाय, प्रवर्तन निदेशालय की ओर शक्तिशाली बनाना, बैंक और वित्तीय संस्थानों की निगरानी करना, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, एफएटीएफ के मान को पालन करना, शिक्षा द्वारा अवैध धन से सावधान करना। धन शोधन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक छिपा हुआ खतरा है। इसके विरुद्ध प्रभावी कानून, तकनीकी उपाय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रोका जा सकता है। ठीक है, आप स्टैंडर्ड फॉलो करते हो, ठीक है, पर थोड़ा बीच में मेन बॉडी में कंटेंट का थोड़ा और काम करो। अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 3.5 नंबर मिल जाएंगे। चलो ठीक है, और अब कोई आंसर ही नहीं लिखता। क्या ही करो तुम लोगों का। साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या क्या है। पहली डिमांड क्वेश्चन की, साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिए कि भारत ने किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है। समीक्षा करना है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताना पड़ेगा। साइबर सुरक्षा का उद्देश्य डिजिटल ढांचे, सूचना प्रणाली, नेटवर्क और डेटा को साइबर खतरों से सुरक्षित रखना है। अरे ये फिर यहाँ क्यों ऐड कर रहे हो भाई। ये मैंने सना को पहले भी बोला था कि मेन बॉडी को अलग शुरू कीजिए भाई। ये यहाँ इंट्रोडक्शन यहाँ तक हो गया, इसको यहाँ क्यों लिख रहे हो। जब ये लिख रहे हैं तो ये लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। साइबर सुरक्षा के तत्व क्या, नेटवर्क सुरक्षा, डेटा ट्रैफिकिंग, एंटीवायरस, एंड पॉइंट सुरक्षा, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप आदि उपकरणों की सुरक्षा। फिर आगे क्या है, सूचना सुरक्षा, डेटा लॉस, ठीक है, एप्लीकेशन सुरक्षा, ठीक है। पहला किसका डिमांड तो ऑपरेशन सुरक्षा, डेटा का प्रोसेसिंग और स्टोरेज दौरान सुरक्षा उपाय लागू करना। क्लाउड सुरक्षा, क्लाउड पर होस्टेड सेवाओं के स्टोरेज की सुरक्षा। अब इतना ज़्यादा बड़ा भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भाई छोटी सी डिमांड है, तो 4-5 पॉइंट लिख के भाग जाओ साइड में। इतना अब 8-8 पॉइंट लिख रहे हो, इतना ज़रूरी नहीं है। आपदा पुनर्प्राप्ति, व्यापार निरंतरता, साइबर हमले के बाद सिस्टम को जल्दी पुनर्स्थापित करना। साइबर जागरूकता, प्रशिक्षण, उपयोगकर्ता के साइबर खतरा, फिशिंग, मेलवेयर आदि के प्रति सचेत करना। क्लाउड, ठीक है। रणनीति की समीक्षा, चुनौतियाँ। भारत ने बढ़ते साइबर खतरों को देखते हुए कई नीतिगत प्रयास किए थे, तो कुछ चुनौतियाँ भी है। प्रमुख चुनौतियाँ क्या है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण की कमी है। अरे भाई पहले इसकी सफलता बताओ, क्वेश्चन तो पढ़ो ध्यान से। यहाँ पे आपको ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिए कि भारत ने किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है।
तो पहले तो इसे पॉजिटिव बताओ, फिर आप इसे चैलेंजेस बताओगे। साइबर जासूसी, साइबर आतंक, साइबर केंद्रीय ढांचा, विशेषज्ञों की कमी, जो भी है। अब ये देखो उल्टा सुल्टा है। सुरक्षा नीति में किए गए प्रयास, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2013 13, साइबर हमलों, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना और सूचना केंद्र महत्वपूर्ण जैसे ऊर्जा बैंकिंग, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, सी ट्रेन पोर्टल और जागरूकता कार्यक्रम। भारत ने साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, लेकिन एक वास्तविक और क्रियान्वित राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति की तत्काल आवश्यकता है। बढ़ती डिजिटल निर्भरता और AI, 5G और IoT नई तकनीक आयामों को देखते हुए भारत एकीकृत तो सक्रिय और लचीली साइबर रणनीति अपनानी होगी। ठीक है, परंतु वही है, क्वेश्चन की डिमांड इधर उधर है। अगर ये 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 4.5 नंबर ही मिलेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सिस्टमेटिक लिखिए, ठीक है। लिखने से ये हो गया कि क्वेश्चन पढ़ने आ गया। अरे हाँ, धीरे धीरे, वही तो बता रहा हूँ, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, आप टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। फिर बीच बीच में टेस्ट भी करवाते रहूँगा तो उस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलेगा। निखिल, तुम्हारा ऑप्शनल क्या है? क्लास देख लिया उसका कंप्लीट? चेंज कर दिया ऑप्शनल में। क्या हो गया? वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, बताइए। तो आपने उसकी क्लासेस कंप्लीट की है? कंप्लीट हो गया क्लासेस। तो आपने दृष्टि से परचेज किया था या टेलीग्राम पे देखा था? मैं टेलीग्राम से। ठीक है, तो सुनो, उसका नोट्स का रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। ऑप्शनल ऐसे कंप्लीट नहीं होगा जब तक टेस्ट सीरीज में 250 प्लस नंबर नहीं आने लग जाए, तब तक मत समझो। तो ये काम करो, जिसका भी ऑप्शनल कंप्लीट है, क्लासेस देख चुके हो, नोट्स का रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। समझ में आया? ऐसे काम नहीं। हाँ, किसी और का नहीं है लेक्चर क्या? उन्हीं का मैं कंप्लीट कर लेता। अरे नो, कोई ज़रूरत नहीं, एक ही जगह क्लास देखो, नोट्स बार बार पढ़ो, ज़्यादा वो इधर उधर मत भागो। ठीक है, वो याद रखो, ये गलती मत करो। टेस्ट सीरीज लिखो, PYQ पे खुद से काम करते रहो, टेस्ट सीरीज लिखो, ऐसे काम नहीं चलेगा। और सर PYQ देख रहे हैं उसका, ऑप्शनल का। क्या कर रहे हो? उसका PYQ देख रहे हैं इस। हाँ, PYQ देख लो, उसके बाद में जो है अपना चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करो और उसके PYQ मॉडल आंसर साथ साथ लिख के चलो, टेस्ट सीरीज दो। ऐसे काम नहीं होगा, टेस्ट सीरीज अभी दो, क्योंकि बाद में ऑप्शनल की कोई टेस्ट सीरीज चालू करता भी नहीं है। तो अभी जो मेंस वाले जो बच्चे टेस्ट सीरीज देंगे, वही टेस्ट सीरीज दे दो कि निपटा लो, अगस्त तक निपटा लो इसको, ऑप्शनल को। फिर उसके बाद में इधर अपना GS जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसके उधर आगे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना बाद में। पर अभी इधर साथ के साथ करते रहो आंसर राइटिंग, तो तब जाके होगा। टेस्ट से ज्वाइन कर ही लो, अगर क्लासेस कंप्लीट कर चुके हो तो पढ़ पढ़ा के टेस्ट से ज्वाइन करो। मुझे लग नहीं रहा आज कोई आया है क्लास में, नहीं कोई तुम लोग आंसर लिख रहे हो। दूसरी बात, आंसर लिखो भाई, मैंने अभी कितने टॉपिक करा दिए, अब ज़्यादा बचा ही नहीं है। पहली बात, उस PDF में 20-30 पेज और बचे हैं, तो वो एक दिन में कंप्लीट करवा दूंगा मैं। आंसर राइटिंग कीजिए निखिल, एक एक लिखने से काम नहीं चलेगा। हाँ सर, हो जाएगा, लिख लेंगे। ये देखता हूँ कितने पेज हो गए हैं। ये देखो, ये हो गए टोटल 50 पेज से ज़्यादा करवा दिया हूँ। तो वही तो, मेरा तो एक दिन का काम बचा है। तुम लोगों से अभी सोचो, अभी कितने सारे लिखने बाकी है, अभी तुम लोग लिख ही नहीं पाए हो। ये भी देखो, मेरा तो एक दिन का काम बचा है, चाहे तो मैं आज कंप्लीट करवा दूँगा, कभी भी करवा दूँगा, तो मंडे तक मैं करवा ही दूँगा। तब तक आंसर राइटिंग करो। ये देखो, लगभग 60 पेज हो गए, 60 पेज हो गए मेरे, तो 20 पेज बचे हैं, 20-30 पेज बचे हैं। सोचो, मेरा तो एक दिन का काम बचा है, तुम लोग बहुत पीछे हो। आ नहीं रहे लोग, सब लोग नहीं आ रहे हैं, पता नहीं। और उस दिन तो देखो कितने बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे थे। वही तो। अरे भाई, तभी तो UPSC में कंपटीशन नहीं है, यही बात तो समझिए आप लोग। UPSC में कंपटीशन नहीं है। ठीक है, सैटरडे आज का दिन है तुम लोगों के पास, आगे जाके आंसर राइटिंग करो। कल का दिन है संडे, मंडे को मैं क्लास कंप्लीट करवा दूंगा। क्या हो गया सर? कुछ नहीं। टेस्ट में बता देता हूँ कितने
एक मिनट रुको, अभी बताता हूँ तुम लोगों को। आपका 6 तारीख को टेस्ट होगा इंटरनल सिक्योरिटी का, उससे पहले पहले सारे मॉडल आंसर बना के कर लो। 6 तारीख को 10 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा आपका 6 जुलाई को, और वो बिना देखे 6 लिखना तारीख को है। तो क्या हो गया? 6 तारीख को 6 तारीख को तो दृष्टि का टेस्ट है। 6 तारीख को है क्या दृष्टि का टेस्ट? हाँ अच्छा चलो तो ठीक है, तो 6 को मत करो तो कब करोगे? 7 को कर लो। मंडे को। हाँ 7 को सही रहेगा। ठीक है 7 को कर लो, क्या दिक्कत है? 7 जुलाई को कर लो। ठीक है सर। 10 नंबर का क्वेश्चन होगा ये, परंतु बिना देखे लिखना है, पेपर बना के मैं दूंगा, और ये बिना देखे लिखना है। 10 क्वेश्चन का मतलब 1.5 घंटे का टाइम दूंगा। इसमें 5 लंबे क्वेश्चन रहेंगे, 5 छोटे क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 5 10 नंबर वाले रहेंगे, 5 15 नंबर वाले रहेंगे, मतलब टोटल आपका 125 नंबर का पेपर रहेगा। उससे पता लगेगा कितना पढ़ा है। इसीलिए नोट्स, जो मेरे नोट्स हैं उनको रिवीजन करो बार बार। जो क्लासेज मैंने करवाई है उनके रिकॉर्डिंग को कुछ काम करते हो सुनो, उसको सुनने से याद हो जाएंगे। मैं फिर बार बता रहा हूँ, उनको सुन लेना उन क्लासेज को बार बार। और मुझे एक क्लास लगेगी बस अब इसको कंप्लीट कराने में, तो लगभग देखो 7-8 क्लास में कंप्लीट हो गया अपना इंटरनल सिक्योरिटी। इंडियन सोसाइटी में ज़्यादा 10 क्लास से ज़्यादा किसी में लगेगा नहीं, बस एथिक्स को छोड़ के। एथिक्स में हो सकता है कि आराम से 20-25 क्लास कर ले आप, और ये जो जितने छोटे छोटे सब्जेक्ट इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो साथ के साथ आंसर राइटिंग करो। देखो अभी क्या करेंगे, अभी जैसे मान के चलो मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद साथ साथ आंसर राइटिंग में चेक करते जा रहा हूँ। तुम लोगों का टेस्ट भी होगा, उसके बाद में जो है फिर मैं खुद PYQ के मॉडल आंसर बनाऊंगा मैं खुद अपने, फिर उसका मैं एक बार और डिस्कशन करवा दूंगा, तो एक बार और रिवीजन हो जाएगा तुम लोगों का। इससे ज़्यादा कुछ मेंस में करना होता नहीं है, याद रख लेना है। अरे हाँ, साथ के साथ अब ऐसे भी लिखते चलो, तो हर 15 दिन में 2 ऐसे लिखो, हर 15 दिन मतलब महीने में 4 ऐसे लिखो। ये काम करो तभी होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरे नोट से ऐसे के वो पढ़ो तब जाके कुछ होगा, ऐसे काम नहीं होगा सोचते रहने से। चलो ठीक है, कुछ पूछना तो पूछो। मंडे को क्लास करते हैं, मैं तो मंडे को कंप्लीट करवा दूंगा, मेरा हो जाएगा काम। तुम लोग आंसर करो। अभी निखिल तुमने ओनली 4 या 5 आंसर लिखे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? टोटल 50 क्वेश्चन होंगे लगभग 50 तो होंगे ही, तो 4 लिखिए। लिखे हैं सर। हाँ वही तो बता रहा हूँ, 4 से कैसे काम चलेगा? सोचा अभी 50 क्वेश्चन है, 7 तारीख से पहले पहले सब कंप्लीट कर। एक दिन में 3-3 पेपर 3-3 लिखूंगा तो हो जाएगा। हाँ अभी तीन, चार, चार लगभग 10 दिन है, 10-11 दिन है, तो हाँ आराम से हो जाएगा। 10 दिन है लगभग, तो आराम से हो जाएगा। अरे तुम लोग पता नहीं कैसे क्या करते हो, नहीं तो इतना टाइम लगता ही नहीं। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान ली चलो कोई भी क्वेश्चन उठाया तुमने PYQ का, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी का उठाया, तो क्या रिकॉर्डिंग हो रही है सर? हाँ हो रही। अब देखो क्या करना होता है, ध्यान से समझना। सबसे पहले जैसे मान के चलो कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान के चलो भाई आतंकवाद के कारण क्या है तथा समस्या और समाधान क्या है इसका, ठीक है। अभी मान के चलो कि 3 डिमांड हो गई, इसी कारण कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, समाधान क्या है। अब आप क्या करो, जैसे दृष्टि की बुक है आपके पास, तो उसको खोल के बैठो और उसमें क्वेश्चन देखो, और ओनली IAS वाला है, ठीक है। तीसरा जो मेरे नोट्स है, ठीक। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो भाई इन दोनों में इंट्रोडक्शन आपको कहाँ पे अच्छा लग रहा है। अगर आपने नोट्स में पढ़ा तो भाई आतंकवाद क्या है, तो डायरेक्ट वहाँ से सबसे पहले इंट्रोडक्शन से, डेफिनेशन से शुरुआत कर दो। इंट्रोडक्शन हो गया आपका कंप्लीट। अब कारण मेरे नोट्स में भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो मेरे नोट्स में जो अच्छे पॉइंट लग रहे हैं आपको, उनको छाट के शॉर्ट में बना के आराम से लिख दीजिए। फ्लो चार्ट आराम से यूज करो। तो जैसे मान के चलो एक कारण बना लिया ऐसे, अब इसमें कारण में अब आपको सोचना है। अब जैसे हो सकता है मेरे नोट्स में कहीं नहीं मिले, या मान के चलो इनके नोट्स में नहीं मिले, तो आपको खुद सोचो भाई कारण क्या हो सकता है। सामाजिक कैसे, खुद से डिवाइड करो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐसे खुद से दिमाग लगाना। ऐसा नहीं हर चीज़ तुम्हें कॉपी पेस्ट मिल जाए। अरे ऐसे सोचो, फिर आराम से यहाँ पे एकदम जैसे 4-4 5-5 पॉइंट बना दो इधर, तो ज़्यादा स्पेस भी कवर नहीं करेगा। ऐसे कर लिया, वैज्ञानिक कारण, ठीक है। फिर उसके बाद में देख लो, यहाँ से इंपॉर्टेंट छाट लो, पॉइंट यहाँ से छाट लो। उसके बाद में आ जाओ भाई समस्याएं क्या क्या हो रही है। अब समस्याएं होगी तो हर प्रकार की होगी ना, राजनीतिक समस्या होगी, सामाजिक होगी। और हमेशा मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट आंसर वही होता है, जितना अपने आंसर को आप डाइवर्सिफाई करोगे ना, उतना ही अच्छा आपका आंसर माना जाता है। जैसे आज निखिल तुमने ओनली आर्थिक लिखा, तो ये गलत, मतलब गलत इन द सेंस कि आप अरे जो भी आप लिखिए सारी लिखिए, मतलब आपके माइंड में सोचो, इस तरीके से सोचोगे तो आपका माइंड थोड़ा काम करना भी शुरू करेगा, मल्टीपल डायमेंशन में सोचने के लिए।
ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया? जैसे हम लोग ऐसे में लिखते थे पूरा हाँ भाई, वही जीएस के आंसर में भी आना चाहिए। उसके बाद समाधान की जब बात आएगी तो समाधान देखो भाई, व्यक्तिगत स्तर पे हम क्या कर सकते हैं, याद रखना समाधान का हमेशा यही रखना है। व्यक्तिगत स्तर पे, सामाजिक स्तर पे क्या हो सकता है आतंकवाद को कम करने के लिए, फिर सरकार क्या कर सकती है, ठीक है, प्रशासन क्या कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या समाधान है उसके, ऐसे काम करेगा तब जाके होगा। अच्छा आंसर ये होता है जब जाके आप लोगों को 15 में से 8 नंबर मिलना शुरू होगा, 10 में से 5 से 5.5 नंबर 6 नंबर मिलेंगे, तब ये करोगे तब। और आप तो देख लेना, तुम्हें कोई किसी लोगों की देखने को नहीं मिलेगा। जब तक ये डायमेंशन नहीं लाओगे तो फिर हिंदी मीडियम का रिजल्ट कैसे सुधरेगा? तो ये तो भाई अभी देख देख के लिखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो देख के लिखने से मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाएंगे, याद हो जाएंगे तो जब मैं टेस्ट लूँगा तो फिर वो वहाँ काम आ जाएंगे ना। तो ऐसे में आप देखो, जैसे मान चलो अभी इंटरनल सिक्योरिटी का टेस्ट होगा, जब फिर इंडियन सोसाइटी करवा दूंगा तो इंडियन सोसाइटी प्लस इंटरनल सिक्योरिटी दोनों का टेस्ट लूँगा। तो ऐसे फिर जैसे जैसे जो सब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे उनके सब्जेक्टों को मैं इंक्लूड करते चलूँगा। तो ऐसे काम करो तब जाके होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, डेली बेसिस पे लिखो आंसर। और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम बड़ी कोचिंग ज्वाइन करेंगे तब जाके हम सीख पाएंगे, तो सपना ही भूल जाओ, पैसे बर्बाद करोगे। कल एक लड़का आया था मेरे पास, पहले तो ज्वाइन कर लिया, फिर बाद में मना कर दिया क्योंकि उसको शून्य आईएएस का ज्वाइन करना था। अब देखना वहाँ यहाँ उसको मतलब समझ रहे हो कि 3,000 5,000 देते हुए भी उसको जोर आ रहा था, वहाँ 17,000 दिए है। अब देख लेना, गारंटी तुम लिख के दे रहा हूँ, साल भर में अगर वो 10 टेस्ट भी दे लेना वहाँ जाके और कुछ सीख जाए तब मेरे को बता देना। लोग यहाँ ना पैसे बर्बाद करने आते हैं, ये हकीकत है यहाँ की। जो मुझे बताइए, जो आंसर लिखना ही नहीं जानता वो आंसर लिखेगा कैसे वहाँ जाके? टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता है बिना कुछ आए, तो पहले जैसे मैं यही होता है। आंसर जब लिखना ही नहीं जाने कोई तो वहाँ कोई नहीं बताएगा, वहाँ तो बस कॉपी लिख के तुम्हें मिल जाएगी, उसे क्या ही सीखोगे। यहाँ पे मैं तुम लोगों के सामने बैठा के सिखा रहा हूँ, उसके बावजूद भी नहीं सीख रहे हो, आंसर ही नहीं लिख रहे हो। सीखोगे तो बाद में, दूर की बात है। तो इसीलिए शुरुआत कीजिए। और आप लोगों के पास 7 तारीख से पहले पहले सारे पीवाई के निपट जाने चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी के उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी से पढ़ाई करो, तभी कुछ होगा जीवन में, नहीं तो मेरी तरह भटकते रहोगे फिर, ना ज़िंदगी इधर ना उधर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं मंडे को। अरे काम कर लेना। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।